These 18 biosphere reserves have been created under a scheme called Biosphere Reserve. Government of India का एक scheme है called Biosphere Reserve. It is being implemented by Government of India since 1986, in which, so when a biosphere reserve is declared, what happens? A financial assistance is given to states for the creation and uske baad maintenance of biosphere reserve, and this financial assistance, because this biosphere reserve wala scheme jo hai, it's a centrally sponsored scheme, so money goes in 60:40 wala mechanism or 90:10 wala mechanism in the northeastern and hilly states. Now इंडियन, देखो हमने क्या बोला था, when UNESCO में when you have to get a biosphere reserve recognized under UNESCO, तो country का Man and Biosphere Committee prepares everything and sends it to them. तो यहाँ पे देखो, the Indian National Man and Biosphere Committee constituted by central government identifies new sites, advises on policies and programs, lays down guidelines, reviews, progresses, and later also evaluates and does everything related to biosphere reserve. But management of the biosphere reserves is the primary responsibility of the state government. जैसे टाइगर रिजर्व्स का केस में भी यही था, टाइगर रिजर्व रिकॉग्नाइज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया, बट ओवरऑल मेंटेनेंस की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की. इसलिए आप देखोगे फॉरेस्ट सर्विस इज अ ऑल इंडिया सर्विस. फॉरेस्ट सर्विस इज ऑल इंडिया सर्विस. यू गेट स्टेट कैडर बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. गेटिंग स्टेट कैडर का मतलब वो हुआ. नाउ तो इंडिया हैज 12 biosphere reserve, or India has 18 biosphere reserves, उसमें से 12 are part of world network of biosphere reserves. These are those 12 biosphere reserves. इसे अगर आप याद रखना चाहते हो रख लो, बट सिर्फ ना biosphere reserves याद नहीं रखने, कौन से 12 biosphere reserves are part of Man and Biosphere program. Think of that place, think of kind of vegetation, think of the kind of fauna found in those places. सिर्फ 12 biosphere reserves याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा. यूपीएससी इज नॉट आस्किंग की वेयर इज दिस बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड. उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखो. जैसे फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट दिस वे. ऐसे चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं. तो हियर वी हैव द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. अब ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार आइलैंड में है. की फौना की बात करें तो हियर आई हैव रिटन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, बट गिव मी सम अदर इंपॉर्टेंट फौनास ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. लेदरबैक sea turtle है ना, that's an important fauna there, right? तो ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, नॉट द एंटायर अंडमान निकोबार आइलैंड. प्लीज नोट इट केयरफुली. पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर. तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व, कैन यू थिंक ऑफ व्हाट प्लेस आर वी डिस्कसिंग? फर्स्ट एस्पेक्ट. देन ऐसे ही चलते हैं, अब साउथ से नॉर्थ चलते हैं, है ना. लेट्स गो लाइक दिस. हियर यू विल सी वी हैव गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व. गल्फ ऑफ मन्नार में इंपॉर्टेंट स्पीसीज बताओ. ड्यूगोंग वाज समथिंग, सी ग्रास, कोरल्स बोल पा रहे हो, ओके. बट फौना देखोगे तो ड्यूगोंग और सीकाओ इज एन इंपॉर्टेंट फौना दैट वी कुड थिंक ऑफ. देन गल्फ ऑफ मन्नार के बाद इधर आओ, अगस्त्यमलई. क्या अपन ने अगस्त्यमलई टाइगर रिजर्व की बात करी? एलिफेंट रिजर्व, सॉरी, यस, नाइस, एलिफेंट रिजर्व है ना. डिड वी स्पीक अबाउट दैट? ओके. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में तो टाइगर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व विल हैव टाइगर्स, विल हैव नीलगिरी तार, विल हैव लायन टेल्ड मैकाक, ये सब वेस्टर्न घाट्स वाला कंपोनेंट होगा, ऑल दोस थिंग्स. तो थिंक अभी 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स दैट वी कैन थिंक ऑफ व्हिच आर आल्सो पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. कौन से? ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्यमलई एंड नीलगिरी. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, बट उस ऑर्डर को जानने की जरूरत नहीं है. अब हमें ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व याद रखने, तो हमें एक लाइक व्हेनेवर समवन आस्क यू थिंक और कि मुझे लिस्ट करो 12 बायोस्फीयर रिजर्व, डू इट इन सीक्वेंस सो दैट आप हैफेजर्डली नहीं बोल रहे हो. तो विल स्टार्ट विद ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, वी कम टू गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्यमलई एंड नीलगिरी. Okay, now यहाँ पे शेषाचलम, but शेषाचलम is not part of world network of biosphere reserve. इसलिए हम यहाँ पे शेषाचलम अभी के लिए नहीं पढ़ेंगे. देखो, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त्यमलई, नीलगिरी. क्या ये चारों क्लियर है हम सबको? ओके. देन
सिमलीपाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल कहां पे होगा? उड़ीसा। इज इट अ टाइगर रिजर्व? which is the other tiger reserve in Odisha? Satkoshia, right? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में, दिस इज द फिफ्थ टाइगर रिजर्व। नाउ सिमलीपाल में विल वी हैव बंगाल टाइगर? टाइगर रिजर्व है गधो, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ना, तो ऐसे सोच क्यों रहे हो? सतकोशिया डजंट हैव टाइगर रिजर्व है ना, बट सिमलीपाल हैज इट, है ना। तो टाइगर रिजर्व या गौर या वाइल्ड एलिफेंट, these are the kind of things you'll be able to find here। ठीक है, दोबारा से सोचो मन में पांचों बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में which are part of मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम। कंफर्टेबल है सब लोग? पक्का? ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट ना आपको जब देखना हो ना, तो इफ इट्स इन अ सीक्वेंस इट्स इजी टू रिकॉल, इट्स इजी टू रिमेंबर। ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त मलई, नीलगिरी, सिमलीपाल, सब में क्या स्पीसीज है ये सोच पा रहे हो ना? थोड़ा सा वेजिटेशन के बारे में, ज्योग्राफी, यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी in these parts, which are what is the kind of type of vegetation available, will we be able to talk about those? Okay, all female tigers of Odisha and Simlipal। बेटा अब all tigers are in Simlipal बच्चा, सतकोशिया में तो टाइगर है ही नहीं ना, है ना। You should have said हाँ मेलेनिस्टिक, सूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स वहां पे, that would have made more sense। okay, otherwise तो मेल फीमेल सब वही है, सतकोशिया में तो है ही नहीं ना कोई भी। okay, let's come back, let's now go to Madhya Pradesh, and Madhya Pradesh is a state with 3 biosphere reserve, अचानकमार, अमरकंटक, पन्ना एंड पंचमढ़ी। अब देखो, डू यू रिमेंबर टाइगर रिजर्व्स इन छत्तीसगढ़? टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ वाले पता है? पता? तुम्हारा चॉकलेट तो बेटा मैं आज भी भूल गया, तो बताओ टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। नाउ लेट्स कम बैक, तो अचानकमार, अमरकंटक, पन्ना एंड पंचमढ़ी। सिमलीपाल तो हमने देखा ही, इधर आओगे, अचानकमार, अमरकंटक, पन्ना एंड पंचमढ़ी। These 3 biosphere reserves where? मध्य प्रदेश में। Now tell me, will in these 3 biosphere reserve we have, let's say, tiger? देखो अचानकमार, अमरकंटक जिस एरिया में है, in that area do we have tiger reserves? पन्ना तो खुद ही है, पंचमढ़ी वाले एरिया में do we have tiger reserves? Yes। तो will we have tigers here? है ना, क्या इनका वेजिटेशन टाइप ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है? तो 3 टाइगर रिजर्व, सॉरी 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश, अचानकमार, अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी। अब दोबारा से एक बार सोच लो सारे, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त मलई, नीलगिरी, ये 4 नीचे वाले, फिर सिमलीपाल 5 एंड 3 ऑफ अचानकमार, अमरकंटक, पन्ना एंड पंचमढ़ी। We have 8 tiger reserves that we are confident, sorry, 8 biosphere reserves that we are confident of. Then if you go on this side, Sundarban Biosphere Reserve, Sundarban Biosphere Reserve, fine। No, but Sundarban में भी Royal Bengal Tiger and all, you can talk about that। Now if you go to Northeast India प्लस सिक्किम, सिक्किम को भी एक टाइम के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डाल दो, ऐसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 बोलते हैं, प्लस 1 भी डाल लो 8 बोलते हैं, राइट। तो देयर वी हैव टू बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच आर पार्ट ऑफ WNBR, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, व्हिच आर दोस नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नॉकरेक कहां है? मेघालय। एंड एलिफेंट, टाइगर, मार्बल कैट, हुलॉक गिबन, गौर, चाइनीज पैंगोलिन, क्या ये सारे नाम आप सोच रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज नेम्स नाउ प्रॉपर्ली? पक्का? तो दीज आर नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व in Meghalaya, and then we have Kanchenjunga National, or यहाँ पे Biosphere Reserve I should have written Kanchenjunga Biosphere Reserve, where in Sikkim. This Biosphere Reserve also borders Nepal on the western side and Tibet on the northern side. And यहाँ पे Red Panda, Himalayan Griffon, these are some of the important species. तो North East भी sorted है? पक्का? तो how many? तो if I start with Great Nicobar, Gulf of Mannar,
अगस्त्य मलई, नीलगिरी, सिमलीपाल फिफ्थ, फिर तीन मध्य प्रदेश में, अचानक मार अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी, 8 हो गए। सुंदरबन 9, 2 इन नॉर्थ ईस्ट, नौक्रेक इन मेघालय एंड कंचनजंगा इन सिक्किम, 11 हो गए। एक बचता है नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड। अब नंदा देवी में देखो हिमालयन मस्क डियर या हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, क्या कॉमन सेंस से भी कर पाते, है ना? स्लॉथ बियर इज द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वन, बट हिमालयस में हिमालयन ब्लैक बियर वुड बी मोर कॉमन। वो जिसके व्हाइट चेस्टेड वाला जो था हिमालयन ब्लैक बियर। क्या अपन ने हिमालयन ब्लैक बियर पढ़ा है ना? अपन ने स्नो लेपर्ड पढ़ा है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड? सेकंड हाईएस्ट उत्तराखंड। बस यही डिफरेंस याद रखना था, लद्दाख, उत्तराखंड, दिस वाज द ऑर्डर, है ना? हमने देखा है इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। So the 12 biosphere reserves of India which are part of Man and Biosphere program. क्या हम सब कंफर्टेबल हैं इसमें? उसमें क्या स्पीसीज मिल रही हैं? आर वी कंफर्टेबल देयर? अब 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स में सब कंफर्टेबल हैं? पक्का? सब एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो कौन सा कहां पे है, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन, व्हाट काइंड ऑफ स्पीसीज वुड बी फाउंड देयर? मन में फिर से सोच लो। ये आप घर पे बैठते हो ना तो याद करने वाला सीन नहीं रहता है, आपको लगता है कि कुछ बर्डनसम है इफ यू डोंट रिमेंबर दीज थिंग्स इन क्लास। अभी सब लोग कंफर्टेबल है, एक बार सोचो आराम से, बिना बोले मन में सोचो कि यू आर एबल टू आंसर ऑल दीज थिंग्स, है ना? चलिए, आर वी कंफर्टेबल? क्या हमें 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स याद है सबको? पक्का? इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना? नाउ देयर आर 6 मोर बायोस्फीयर रिजर्व्स जो इंडिया ने तो रिकॉग्नाइज किया है, बट इट हैज नॉट येट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय UNESCO. Let us look at those 6 biosphere reserves. और वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। If I take you back to the map, सिशाचलम इजी है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर सिशाचलम लेट्स गो टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये कच्छ भी कवर कर लो। सिशाचलम, कच्छ, एंड देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यू विल सी मानस, डिब्रू साइखोवा एंड दिहांग देवांग। इसके बाद ही आएंगे ना, है ना? तो लेट्स गो शेषाचलम, रन ऑफ कच्छ, देन मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप बोलोगे सर मानस तो टाइगर रिजर्व, हाँ टाइगर रिजर्व कैन बी अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। मानस, डिब्रू साइखोवा एंड दिहांग दिबांग। और फिर हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट। देयर आर 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया व्हिच आर not part of MAB yet. फिर से सोचो, शेषाचलम, रन ऑफ कच्छ, मानस, डिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, कोल्ड डेजर्ट। क्या सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में हम सब कंफर्टेबल हैं? पक्का? अब ना थोड़ा सा let's understand their characteristic also, their the animals which are there in these also. Like if I go to शेषाचलम hills, रेड सैंडर्स तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना? वी हैव, यस, रेड सैंडर्स, रक्त चंदन, वी हैव स्टडीड दैट। व्हाट इज इट्स आईयूसीएन स्टेटस? एंडेंजर्ड। तो रेड सैंडर्स, स्लॉथ बियर एंड सांबर। स्लॉथ बियर तो कॉमन सेंस से भी मार देते हैं आप, है ना? इट्स वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। सांबर इज आल्सो वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, इट्स इन ईस्टर्न घाट्स। तो वन बायोस्फीयर रिजर्व इन ईस्टर्न घाट्स इज शेषाचलम हिल्स। देन लिटिल रन ऑफ कच्छ। क्या इंडियन वाइल्ड एस? UPSC has asked questions on Indian wild ass in the past. It's invasive species which are affecting them, salt pans which are affecting them. They've asked this kind of question. They've asked question on the habitats also. तो run of Kutch में एक important species ये है, right? देखो गिर बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है ना? जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज है उसमें गुजरात में what do we have? Run of Kutch. Then 3 in North East India, मानस, डिब्रू साइखोवा एंड दिहांग दिबांग। अब देखो मानस, गोल्डन लंगूर, रेड पांडा। क्या अपन ने गोल्डन लंगूर मानस में पढ़ा था? मानस, देन अक्रॉस द बॉर्डर इन भूटान। क्या गोल्डन, है ना? गोल्डन लंगूर वर देयर। रेड पांडा, इज रेड पांडा आल्सो फाउंड इन दिस रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना? इज रेड पांडा फ्रॉम द बियर फैमिली? नो, इसकी फैमिली में अकेला है, इट्स नॉट द बियर फैमिली।
बियर फैमिली में दूसरा वाला पांडा है, नॉट द रेड पांडा, राइट। ये बार बार आप रिवाइज भी कर पा रहे हो, ओके। ईस्टर्न हिमालयस हो गया। डिब्रू साइकोवा असम में, यहाँ पे भी गोल्डन लंगूर वी कैन हैव। दिहांग दिबांग अरुणाचल, रेड पांडा, टू फ्लाइंग स्क्विरल्स, है ना। देन कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे स्नो लेपर्ड कैन बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीसीज दैट, तो इन हिमाचल डू वी हैव स्नो लेपर्ड? यस। थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट? फोर्थ हाईएस्ट पक्का? कुछ भी मेरे पे डाल दो इल्जाम, देखो मुझे कंफर्म करो, है ना। आई थिंक थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स आर इन हिमाचल। एक बार फिर भी वेरीफाई कर लो, सेकंड बुकलेट में होगा, सेकंड या थर्ड बुकलेट में, जहां स्नो लेपर्ड पढ़ाया अपन ने। हाईएस्ट नंबर आर इन उत्तराखंड, देन सॉरी हाईएस्ट इन लद्दाख, देन उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल। हिमाचल होना चाहिए मेरे जितना तक मुझे याद है। यहां भी मैं गलत हो गया तो उसमें कोई वो नहीं होगा, तनुजा नोज मोर। हिमाचल, ओहो अभी अभी समय लगेगा अभी अभी सब जानने में समय लगेगा, बट ठीक है ठीक है। अरे ये इन्होंने भी एक महीने पहले ही प्री के लिए पढ़ना शुरू किया है, पहले ये भी 1.5 लाख रुपए बर्बाद कर चुकी, तो फिर भी शी इज एबल टू। आप ना कई बार हम मन में सोचते हैं सर इतना कैसे पढ़ेंगे, इतना क्या करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने 2 अटेम्प्ट दिए, कुछ लोगों ने 3 अटेम्प्ट दिए, वो सब किया है ना, पर ना सिंसियरली लग जाओगे ना तो सब हो जाएगा। थोड़ा स्लोली करो, थोड़ा तेज करो, बट डू नॉट गेट डिस्करेज्ड एंड यू विल सी दैट यू वुड नो एवरीथिंग, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन। लद्दाख, यूके, हिमाचल, अरुणाचल एंड सिक्किम, जम्मू कश्मीर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर पास तो पीपा रखा है तुम लोगों ने, है कहाँ? सपनों में क्या देख रहे हो, है? क्या देख रहे हो इस वजह से? ज्यादा तारीफ करती तुम तो कुछ नहीं, नहीं गधी है अभी। हाँ फिर भी दोनों हो, ऐसे कैसे? आप लोगों को तो टेस्ट है, रिवीजन है, मेरे पास तो रिवीजन का स्कोप भी नहीं है, है? ये गड़बड़ कर रहे हो। देखो तो ये कोई बात नहीं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, क्या हम सब कंफर्टेबल हैं इन दीज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना। फिर से हम एक बार 12 रिवाइज करते हैं। रन ऑफ सॉरी ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त मलई, नीलगिरी, सिमलीपाल, अचानकमार अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी, सुंदरबन, नौक्रेक एंड कंचनजंगा, एंड फाइनली नंदा देवी। ये 12 recognized by UNESCO. Then there are 6 which are not recognized. So Seshachalam is one. Then little run of Kutch. फिर 3 in northeast India, Manas, Dibru Saikova, Dihang Dibang, and cold desert in हिमाचल प्रदेश। हाँ इट कैन डू दैट, इनफैक्ट ना रिन्यू करवाना होता है, वो रिन्यू नहीं हो पाएगा व्हेन यू गो विद द प्रूफ ना, तो रिन्यूअल मैकेनिज्म नहीं है। ओके लेट्स कम बैक, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो वी विल स्टडी अबाउट द नीलगिरी, the most important biosphere reserve, but Panna was the latest edition. Till 2020 2021 I was teaching 11 and 7, 11 which was recognized by UNESCO and 7 which were not recognized but India में 18 biosphere reserve करके हम पढ़ते थे, but now Panna is there. So you will see in 2020 UNESCO included Panna National Park Tiger Reserve in the list of UNESCO World Network of Biosphere Reserve. Thus now we have Madhya Pradesh में 3 biosphere reserve. We have
Achanakmar, Amarkantak, Panchmadhi and Panna. Okay, now Panna is very popular for its critical tiger habitat. Critical tiger habitat are that part of the tiger reserve जो ना एकदम undisturbed रहना चाहिए because it's crucial for reproduction etc. or survival and reproduction of the tigers. It is characterized by forest and marshy vegetation and इस पन्ना से what passes? केन रिवर passes. केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो पन्ना के थ्रू भी उसका कैनाल जा रहा है. For that reason, it remains in news. अब देखो, critical tiger habitat are the most important for conservation of tigers. They are critical because they are crucial for maintaining the breeding population, and they also play a role in providing connectivity to other habitats for long-term survival of the tigers. Or they are recognized under the Wildlife Protection Act 19. तो Wildlife Protection Act 1972 के अंदर tiger reserve is a protected area. उसी के अंदर the critical tiger habitat वाला component भी है. Largest क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किस टाइगर रिजर्व का है? नागेंद्र प्रसाद, नागार्जुन सागर. अच्छा नागार्जुन सागर श्रीशैलम. ओके. देन एक है कंचनजंगा बायोस्फीयर. कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ना इज क्रूशियल बिकॉज इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड. यू विल सी द कोर जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व हियर 150 glaciers, 73 glacier lakes. The famous Jemu glacier is also located in the core of Kanchenjunga Biosphere Reserve. अब this Biosphere Reserve is crucial because यहाँ पे ना from the lower level to higher level there will be different kind of vegetation and thus a lot of biodiversity both for plants and animals. You'll lower level पे you will find subtropical moist deciduous forest, wet temperate. And as you go up, you will also go into alpine zone and even tundra vegetation would be possible. और ऊपर जाओगे because it is one of the tallest mountains in the world. And तो यहाँ पे what will you also get? You will also get tundra vegetation वाला condition. Species अगर आप कंचनजंगा में species की बात करो, musk deer possible है, snow leopard, सिक्किम में snow leopard है, सिक्किम में है, अभी इन्होंने मना कर दिया था. रेड पांडा, हिमालयन तार है ना. अपन ने जैसे नीलगिरी तार पढ़ा है, अपन ने हिमालयन तार पढ़ा नहीं, बट हिमालय में उस जैसे स्पीसीज हैं, देयर कॉल्ड हिमालयन तार. देन देयर आर एथनिक कम्युनिटीज इन कंचनजंगा जैसे लेप्चा, नेपालीज, भूटिया. दीज आर सम कम्युनिटीज व्हिच आर फाउंड देयर. तो इट्स रिकॉग्निशन एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इज क्रूशियल फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म एंड फॉर अदर सच बेनिफिट्स. आते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स पे. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व is the first biosphere reserve established in India in 1986. The first one in the beginning जो establish हुआ है वो कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. This is the first biosphere reserve of India. Now, Nilgiri Biosphere Reserve is at the tri-junction of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Most of its area, its total area is 5520 kilometers square, very huge. Largest area is in Tamil Nadu, then Karnataka and then Kerala. Within this biosphere reserve, which is the state comprises most of the area, it is this. Now it has a number of protected areas. अब सारे तो हम नहीं देख पाएंगे, but if we look at this map, और तो यहाँ पे ना, do you remember Nagarhole? Nagarhole is also known as Rajiv Gandhi National Park. Nagarhole कहाँ पे था? Nagarhole. किसने करेक्ट भी किया था हमें? It was in Karnataka. Then Bandipur, Karnataka. So these were two important tiger reserves of Karnataka. In fact, if I have to rank tiger reserves in terms of number of tigers, सबसे ज़्यादा tiger कहाँ पे है? Corbett has the highest density as well as highest number of tigers. फिर second third पे बंदीपुर, नागरहोल, these were in second third. fourth पे था दुधवा, नहीं बांधवगढ़ एंड दुधवा, कुछ दुधवा was fifth one, है ना. These were the important tiger reserves with highest number of tigers. तो वहीं से वहां से यहाँ पे आते हैं नीलगिरी. They are part of Nilgiri Biosphere Reserve. So in Karnataka, the important protected areas which are part of Nilgiri Biosphere Reserve, we have
राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड बंदीपुर नेशनल पार्क, और राजीव गांधी टाइगर और नागरहोले नेशनल पार्क और नागरहोले टाइगर रिजर्व एंड बंदीपुर टाइगर रिजर्व। क्या इसमें हम सब लोग कंफर्टेबल? ये अब राइट एडजेसेंट टू दीज टू टाइगर रिजर्व, राजीव गांधी नेशनल पार्क और नागरहोले एंड बंदीपुर, इसके बगल में ना, कैन यू सी दिस एरिया, दिस वन, और इफ आई ब्रिंग यू हियर दिस वन, दिस इज नागरहोले, दिस इज बंदीपुर, कैन यू सी दिस एरिया एंड दिस, ये दोनों है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोथ दीज आर व्हाट? वायनाड वाइल्ड लाइफ। ये they're part of Kerala. This is what? This is Nagarhole, this is Bandipur. ये तो सब कंफर्टेबल है, दे आर इन कर्नाटका, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। बट अब ट्राई जंक्शन पे है नीलगिरी, तो जस्ट बिसाइड्स कर्नाटका वी आल्सो हैव केरला, एंड केरला में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। A Wayanad wildlife sanctuary is actually divided into two parts. One component of it is touching Nagarhole, then there's a gap, and other component of it is touching Bandipur. This is which wildlife sanctuary? Wayanad. You will see here Wayanad 1 wildlife sanctuary and Wayanad 2 wildlife sanctuary. And on this map, so here we have Nagarhole. Here we have Nagarhole. Here we have Bandipur, and this are Wayanad. This and this are Wayanad. वे हम कुछ याद रख रहे हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में which are the protected areas. कुछ protected areas तो देख के रखेंगे because we'll keep on using it. अभी when we'll come to national efforts, there will talk about wildlife sanctuaries, there will talk about national parks. At that time also we should be able to कि अरे ये तो मुझे पता है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, it's in Kerala. अब क्वेश्चन ये आ जाए वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बॉर्डर किस नेशनल पार्क के साथ है, तो यू शुड बी एबल टू से नागरहोल भी है, बंदीपुर भी है, एंड आगे आओ यहाँ पे मुदुमलई भी है। तमिलनाडु में एक नेशनल पार्क है मुदुमलई, टाइगर रिजर्व है मुदुमलई। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो टचिंग मुदुमलई टाइगर रिजर्व और मुदुमलई नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु। तो कैन यू think of this right now? This is Bandipur, Nagarhole, where? Sorry, Nagarhole, Bandipur, Karnataka. Then we have Wayanad Wildlife Sanctuaries, Kerala, and then we have Mudumalai, Tamil Nadu. Protected areas of Nilgiri Biosphere Reserve. Okay, अब देखो adjacent to और मधुमलई से थोड़ा आगे जाओगे, you'll be able to go to, इसके थोड़ा आगे जाओगे ना, you'll also be able to go to सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम नेशनल पार्क, एंड देन तो नीचे की तरफ आओ, you will see मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। You see here मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट। अभी मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमने पढ़ा नहीं है, we'll study it in future, we'll understand why it is called साइलेंट वैली, विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, डोंट वरी। जैसे हमने अभी टाइगर रिजर्व पढ़े थे, वैसे ही विल स्टडी नेशनल पार्क्स ऑल्सो, देयर विल अंडरस्टैंड दैट, बट दीज आर अदर important protected areas within Nilgiri Biosphere Reserve. तो अभी के लिए there are more areas, but अभी के लिए can we think of the important protected areas within Nilgiri Biosphere Reserve? नागरहोले, बंदीपुर, वायनाड, मुदुमलई, सत्यमंगलम, मुकुर्ती, साइलेंट वैली। डिफिकल्ट लगता है, मतलब ऐसे डायरेक्टली फैक्ट को देखने लगोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट उसी टाइम व्हेन यू आर एबल टू क्विकली रिवाइज, क्रिएट अ पिक्चर इन योर हेड, देन रिवाइजिंग दीज थिंग्स बिकम इजी, रिकॉलिंग दीज थिंग्स बिकम इजी। डिड वी गेट इट? तो यहां पे वी हैव लिस्टेड दीज: नागरहोले, बंदीपुर, वायनाड, मुदुमलई, सत्यमंगलम, मुकुर्ती एंड साइलेंट वैली। राइट? मैप पे भी सोच पा रहे हो कहां पे। नाउ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अब देखो नीलगिरी में ना वेस्टर्न घाट्स, हिली टेरेन, इन अ स्मॉल एरिया व्हाट हैज हैपेंड, lot of biodiversity has been made possible, though Western Ghats is very close to equator also,
हम इक्वेटर पे नहीं है, वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बट वी आर वेरी क्लोज टू इक्वेटर ऑल्सो, बट वेस्टर्न घाट स्पेसिफिकली हैज अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर द रीजन कि वहां पे हिली टेरेन है। तो यहाँ पे यू विल सी मॉइस्ट एवरग्रीन, एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में दो ही जगह है, एक वेस्टर्न घाट्स, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, some in Andaman also, yes, Andaman also. Then semi evergreen forest, semi और evergreen forest में semi evergreen इसलिए that there are some evergreen forest, there are some deciduous forest. Then we have thorn forest, savanna woodland, sholas grassland, all these things are there, and you'll also be able to talk about कि जैसे moist evergreen forest कहाँ पे है, तो in the narrow valley of Silent Valley. Silent Valley National Park के बारे में भी हमने पढ़ा था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के कोर में देयर इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क का कोर जो एरिया होगा, दैट एरिया इज काइंड ऑफ अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस, एंड देयरफॉर व्हेन यू गो टू दैट एरिया आपको ना वो जंगल की एकदम क्लियर आवाज सुनाई देगी, जानवरों की या बाकी सारी चीजों की। देयर वी हैव व्हाट, देयर वी हैव moist evergreen, very narrow zone of moist evergreen. Most of the western ghats में we have semi evergreen या savanna या thorn shola grasslands, these kind of things would be there. Now थोड़ा सा tribal groups found in Nilgiri Biosphere Reserve also you should know, Todas, Kotas, Irulas, Kurumbas, you will be studying about these things, or you must have already studied it. या तो ज्योग्राफी पढ़ते टाइम, पीपल पढ़ते टाइम आपने पढ़ा होगा, या फिर मैं भी आपको ये पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स में, द इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स इन न्यूज, उस वाले सेक्शन में भी वी विल स्टडी दिस। ओके, तो अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, डू वी हैव आइडिया अबाउट व्हिच आर द बायोस्फीयर रिजर्व्स, उनमें क्या क्या मिल रहा होगा रफली, दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर, वेयर आर दे सिचुएटेड। उनमें दो हमने डिटेल में पढ़े हैं, बट मोर वी विल कीप ऑन स्टडिंग। देखो अभी हम जब नेशनल पार्क्स पढ़ने आएंगे, व्हेन वी विल कम टू नेशनल एफर्ट्स, देयर विल स्टडी मानस मोर। तो व्हेन वी आर स्टडीइंग मानस मोर, आर वी आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन मानस बायोस्फीयर रिजर्व? यस। सिमिलरली वी विल स्टडी नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हम उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स को पढ़ेंगे, तो वहां पे विल अंडरस्टैंड वैली ऑफ फ्लावर, विल अंडरस्टैंड ऑल दीज नेशनल प्रोटेक्टेड एरियाज, वहां से विल अंडरस्टैंड कि इन द बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड व्हाट विल बी द सिस्टम। सबको समझ में आ रहा है अभी तक? ओके, देन 3 नवंबर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। Globally, what is the scenario as of July 2024? July 2024 was the last time when biosphere reserves were added. There are 759 biosphere reserves in 136 countries. जिसमें India has 12 biosphere reserve, which is recognized by UNESCO.